तो यार जैसे आप मास्टर्स करने गए लंदन में, तो वहाँ पे एकोमोडेशन कैसे मैनेज करा था? तो अकोमोडेशन बेसिकली बाहर उतना हॉस्टल्स का वो नहीं होता हम्म। होता है, बट उसमें अंडरग्रेड को प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा। तो हमारे में क्या था कि हॉल्स होते हैं, हम्म। मतलब वो यूनिवर्सिटी के ही थे। यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन बहुत बड़ा है, तो उसमें सिर्फ लंदन कॉलेज ऑफ फैशन नहीं है, उसमें सेंट्रल सेंट मार्टिन्स है, कैमोविल है, अलग अलग कॉलेजेस आते हैं। अच्छा। एंड वो बेसिकली पूरे लंदन में स्प्रेड है। तो जैसे लंदन कॉलेज ऑफ फैशन के ही 6 कैंपसेस थे, ओके। तो जो अलग अलग जगह में थे लंदन में। तो मेरा जैसे जो कॉलेज था वो एक अलग कैंपस में था जहाँ पे सिर्फ फुटवेयर और आर्टिफैक्ट्स होता था। तो क्योंकि वो एक पूरी वर्कशॉप की बिल्डिंग ही थी, हम्म। तो एज सच उनके कोई हॉस्टल या कुछ नहीं थे, बट अलग अलग हॉल्स थे। तो मेरा बेसिकली पर्सपेक्टिव था, क्योंकि जो हॉल नियरेस्ट वाला भी था वो भी दूरी था, हम्म। तो मुझे थोड़ा कंफर्ट वाइज मैंने अपने कॉलेज के पास प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस बहुत होती हैं, ओके। तो मैंने उसमें किया था। और उसमें भी 2-3 काफ़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनकी काफ़ी जगह हैं, तो हम्म। मैंने उसमें गई थी। तो आई वाज इन प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन। ओके, उसका थोड़ा सा ये बता सकते हो कि कितना रेंट जाता है? लंदन बहुत ही महंगा है। तो लंदन में जोन होते हैं, जोन 1 से लेके जोन 6। ओके। जोन 1 इज सेंट्रल लंदन, और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे आप आउटस्कर्ट्स में जाते जाते हो, तो जितना आप जोन के अंदर होगे उतना महंगा होगा, जितना बाहर जाओगे उतना सस्ता होता सस्ता जाएगा। होगा। वो भी सस्ता नहीं होता, बट कंपैरेटिवली देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो जैसे मैं जोन 1 में थी और वहाँ पे पेमेंट होता था रेंट का पर वीक। थोड़े सस्ते अकोमोडेशंस भी थे, मेरा एक डिसेंट इनफ का था, एंड इससे महंगे भी थे। और उसमें भी रूम कैटेगरीज होती हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे थे। रूम कैटेगरीज भी थी, हर अकोमोडेशन में होती हैं, एंड उसमें भी फिर डबल शेयरिंग या शेयरिंग। तो मेरा था ऑन सूट रूम लिया था, मतलब विद एन अटैच वॉशरूम, बट मेरा किचन वॉज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पीपल। ओके। मैंने गोल्ड ऑन सूट लिया था क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, मैं बहुत कपड़े और वो सब लेके गई थी। एंड डिज़ाइनिंग में भी, क्योंकि होता है कि हम नीचे ही बैठ के पूरा काम फैला लेते हैं और फिर काम करते हैं। एंड उसका रेंट एट दैट टाइम वाज £360 पर वीक। यार ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 360 यस, पाउंड £360 इज़ रफली 36,000 पर वीक। बाप रे। थोड़ा आप आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो 200-250 वाले भी थे, बट ये भी मैं अपना टाइम बता रही हूँ, 2021। हम्म। उसका भी 2-3 साल बाद अभी रेट बढ़े ही हैं। हम्म। एंड जो हॉल्स थे हमारे कॉलेजेस के, वो कंपैरेटिवली ऑब्वियसली चीपर थे। तो और मैं जोन 1 में भी थी, एकदम सेंट्रल लंदन, मतलब मेरा कॉलेज 4 मिनट वॉक पे था। तो मैंने उसको देख के वो लिया था, तो इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव की तरफ ही था। एंड वैसे मेरा किचन 11 लोगों में शेयर हो रहा था, बट मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा था 11 लोगों में क्या होगा, बट बहुत बड़े, बहुत स्पेशियस होते हैं। और बाकी लोग सिर्फ अपना फ्रोज़न सामान गर्म ही करने आते थे, मैं ही पका रही होती थी। राइट। तो इतना कभी वो नहीं हुआ। कंफर्ट वाइज इट वाज वेरी नाइस। ओके, तो फूड कैसे मैनेज करा आपको? जैसे 11 लोगों के साथ अपनी किचन शेयर करनी है, हाँ जी। तो बीइंग एन इंडियन आपको तो खाना पकाना है, रोटी तो बेलनी है। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ी चावल वाली पर्सन हूँ, तो अच्छा। एक मेरे लिए अच्छा था कि मुझे रोटी बेलने का वो नहीं था। बट हाँ, मेरा वैसे आधे से ज़्यादा सामान सब यहीं से गया था, सारे मसाले स्पेशली। ओके। पता नहीं कितने 15-20 मसाले अलग अलग वहाँ गए थे। पूरा मसालदानी जो होती है वो भी अलग से लेके गए थे। पल्सेस, राइस, सब वैसे मिल सब कुछ जाता है, बट मैं ऐसे थी कि मैं इतना ले जा सकती हूँ, तो मैं अपने साथ खुद ही ले गई थी। बाकी वहाँ काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे ग्रोसरी के, सेन्सबरीज, टेस्को। तो उसमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो बड़े वाले होते हैं उसमें काफ़ी कभी कभी स्कीम्स होती थी, डेज होते थे। एंड देन हर के एक्सप्रेस स्टोर्स थे जो थोड़े महंगे होते हैं, छोटे होते हैं, तो थोड़ा महंगा भी चार्ज करते हैं। ओके। तो वो उतना तो वहाँ रह के आप सीख जाते हो, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता था कि हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन करेंसी में। उस टाइम पे 100 रुपये का 1 पाउंड था, तो हम हर चीज़ ऐसे सोच के चलते थे। तो हम लोग ऐसे थे, नहीं इतना कन्वर्ट करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। राइट। बट जैसे उनके जो स्टेपल्स होते हैं, आलू और चावल और ये सब, वो सस्ता था वहाँ पे, क्योंकि वो स्टेपल है। एंड जैसे चीज़ें भिंडी और ये सब हो गया, वो लोग वो उतना यूज़ नहीं करते, तो वो एक्चुअली ज़्यादा महंगे मिलते थे वहाँ पे। तो वो एक डिफरेंस आ जाता था। बट हम लोगों ने सबने अपने
स्टूडेंट डिस्काउंट्स या आईडीज बना के, काफ़ी बेनिफिट्स भी थे, तो ओके। वो हम ले लेते थे।